वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम उसामा शहजाद आप सब दोस्तों को अपने दवाखाना हाशमी दवाखाना में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त अब आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमन रिपोर्ट के बारे में कि सीमन रिपोर्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और क्या क्या मालूम कर सकते हैं जी किस किस चीज़ की कमी है। अक्सर लोग जो है वो बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार होते हैं। उनकी मसला कुछ और होता है, जरासीम तो मौजूद होते हैं लेकिन जरासीमों में ताकत नहीं होती है, जबकि ये दोनों एक अलग-अलग अल्फाज हैं। मनी मौजूद है लेकिन मनी के अंदर जरासीम ना मौजूद होना, स्पर्म ना मौजूद होना, ये भी एक अलग अल्फाज है। लेकिन लोगों को पता ना होने की वजह से, लोगों को इल्म ना होने की वजह से वो नहीं जान पाते कि क्या मसला है। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि जरासीम तो मौजूद होते हैं लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं होती। जरासीम को ताकत देने की बजाय वो जरासीम पैदा करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, जो जरासीम तो बढ़ा देती है लेकिन जो है जरासीम के अंदर ताकत नहीं पैदा करती। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट हमें देखने चाहिए और क्या क्या किस किस पॉइंट की क्या क्या मिकदार होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीमन रिपोर्ट में सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है कलर, कि जी मनी का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मनी का जो कलर है ये क्रीमी वाइट होना चाहिए या वाइटिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम यानी कि मिकदार। तो दोस्तों, जो मनी की मिकदार है वो 1.5 ml से लेके 5 ml तक होनी चाहिए। यानी कि 1.5 ml से लेके 5 ml तक होनी चाहिए। 2 ml हो, 2.5 ml हो या 3 ml होनी चाहिए या 1.5 ml ही होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाती है कंसिस्टेंसी, यानी कि मनी पतली होनी चाहिए या गाढ़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मनी गाढ़ी होनी चाहिए यानी कि थिक होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आ जाता है स्पर्म काउंट, यानी कि मनी के अंदर जरासीमों की मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीमन रिपोर्ट में पर ml के हिसाब से आती है। तो जो 1 ml के अंदर होनी चाहिए वो कम से कम 60 मिलियन पर ml होनी चाहिए, यानी कि 1 ml में 60 मिलियन होने चाहिए जरासीम। उसके बाद दोस्तों आ जाती है मोटेलिटी, यानी कि जरासीमों की हरकत। हम आम अल्फाज में कहें तो जरासीमों की हरकत कहेंगे, यानी कि जो जरासीम आराम से हरकत कर सकते हैं। तो वो जो है उसे हम एक्टिव लिखा हुआ आता है रिपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, वो जो होने चाहिए वो भी 60% होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पस सेल्स की मिकदार। सीमन रिपोर्ट में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, पस सेल्स की मिकदार 1 से लेके 2 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है RBC, जिसे हम आम अल्फाज में कहें तो रेड ब्लड सेल कहेंगे या लाल खुलियात कहेंगे, सुर्ख खुलियात कहेंगे। खून के जो खुलियात होते हैं वो भी अक्सर मनी के अंदर आ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से आ सकते हैं। तो वो कितने होने चाहिए? वो बिल्कुल नील होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल नील होना चाहिए, ये सीमन में नहीं होना चाहिए। अगर ये मौजूद है तो इन्फेक्शन है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है मॉर्फोलॉजी, यानी कि जरासीमों की जो शक्ल होती है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, नॉर्मल में जो होना चाहिए वो कम से कम 60 होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आपकी जो सीमन रिपोर्ट है, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर इस पॉइंट से कम है, ठीक है, यानी कि जैसे स्पर्म काउंट हो गया 60 मिलियन पर ml से कम है, तो आपको इलाज की ज़रूरत है। नंबर 2, एक्टिव जो है यानी कि मोटेलिटी जो है वो भी 60% से कम है, तो भी आपको इलाज की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों, पसल्स है वो अगर 1 से 2 है तो ठीक है, अगर 1 से 2 नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद WBC भी अगर मौजूद हैं तो इन्फेक्शन होने की वजह से आपको इलाज ज़रूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये WBC वाइट ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नाली के अंदर आ रहा होता है, जो सीमन के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है, यानी कि जरासीम के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जरासीम की अशकाल भी ख़राब कर देता है, मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम कर देता है।
तो दोस्तों आप सबको चाहिए कि अगर आपकी रिपोर्ट में पसल्स मौजूद हैं या आरबीसी मौजूद हैं या डब्ल्यूबीसी मौजूद है, सबसे पहले तो इनका इलाज करवाएं। उसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ों का इलाज करवाएं, यानी कि स्पर्म काउंट कम है उनका करवाएं, फिर एक्टिव कम है उनका करवाएं। लेकिन एक तरतीब से, खाली ये नहीं करना कि आपके स्पर्म काउंट कम है तो आप एक्टिव वाली दवाई खा रहे हैं, ये एक्टिव कम है आप स्पर्म काउंट वाली दवाई खा रहे हैं। इन दोनों की दवाइयाँ अलग-अलग होती हैं। लेकिन आजकल हुक्मा हजरात जो है तो दोस्तों वो इसको एक ही तस्वुर करते हैं और एक ही दवाई से इस्तेमाल करवाते रहते हैं, यानी कि स्पर्म काउंट वाली यानी कि जरासीम बढ़ाने वाली ही दवाई इस्तेमाल करवा रहे हैं, जबकि एक्टिव चीज़ और है। ठीक है, मनी पैदा करने वाली दवाइयाँ खिला रहे हैं जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम और है, वॉल्यूम के अंदर जो है जो स्पर्म है यानी कि जो जरासीम है वो और है। तो दोस्तों ये अलग-अलग बातें हैं, लेकिन आजकल लाइल्मी की वजह से, क्योंकि जदीद दौर है, तो लाइल्मी की वजह से, पता ना होने की वजह से हुक्म हज़रात ये करते हैं कि मनी पैदा करने वाली मेडिसिन मुस्तकिल इस्तेमाल करवाते रहते हैं। जबकि मनी तो पैदा हो जाएगी लेकिन उसके अंदर ताकत ना हो, एक्टिव ना हो, तो उस मनी पैदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसके अंदर फर्स्ट सेल्स मौजूद हैं, रेड ब्लड सेल मौजूद है, वाइट ब्लड सेल मौजूद हैं, तो चाहे जितनी भी मनी पैदा कर लें वो गंदे ही जरासीम में शामिल होती रहेगी, यानी कि वो सही तरह काम नहीं करेगी। वो मनी उस तरह मिकदार सही तरह पैदा नहीं होगी। अगर पैदा होगी भी तो डब्ल्यूबीसी या रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है, वाइट ब्लड सेल हो गया या पस सेल्स हो गया, इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। ये गंदे जरासीम है। एक जैसे मिसाल दिया करते थे बुजुर्ग, तो दोस्तों वो ये मिसाल ये थी कि एक गंदी मछली जो है ना, अगर उसे तालाब के अंदर, साफ तालाब के अंदर डाल दिया जाए, वो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह दोस्तों ये पसल्स हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये जो है ये अच्छे जरासीमों को भी ख़राब कर देते हैं। जो यानी कि अच्छे होंगे, अच्छी जरासीम होंगे, ताकतवर जरासीम होंगे, अगर ये जरासीम मौजूद हैं तो वो उन्हें भी ख़राब कर देंगे, उनकी अशकाल को भी बिगाड़ देंगे, उनके काम को भी बिगाड़ देंगे। तो दोस्तों आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। मुकम्मल तफसील के लिए आप मेरा दिया गया नंबर है, इसके ऊपर आप किसी भी वक्त मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका अपना हकीम उसामा शहजाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गुजारिश है आप सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।